हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। एफकेट ने रिसेंटली 18 नवंबर को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था। एफकेट 1 2024 जो कंडक्ट होना है नेक्स्ट ईयर, उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था। तो वो नोटिफिकेशन है हमारा टोटल कितने 317 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था, ठीक है। और उसमें 18 नवंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था, बट जो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होना था वो आज से स्टार्ट होना था 1 दिसंबर 11 AM से। तो रजिस्ट्रेशन लिंक जो है, रजिस्ट्रेशन विंडो जो है वो ओपन हो चुकी है। वहाँ जाकर आप, अभी मैं उसको भी डिस्कस करूँगा कि रजिस्टर कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, तो वो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है 30 दिसंबर 11 PM रात के 11 बजे तक हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये विंडो क्लोज हो जाएगी। टोटल जो वैकेंसी आई है वो 317 है। किस किस चीज़ के लिए? शॉर्ट सर्विस कमीशन ये ऑफ़र कर रहे हैं। डिफेंस सर्विसेज में 2 टाइप के कमीशन होते हैं, परमानेंट और शॉर्ट सर्विस। तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है। फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, ये 3 जो पोस्ट है। फ्लाइंग ब्रांच 3 ब्रांचेज है, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, और फ्लाइंग ब्रांच के लिए इन्होंने ये वैकेंसी रिलीज़ की है, ठीक है। इसमें फिर जो एलिजिबिलिटी है इस नोटिफिकेशन में, एज लिमिट जो होना है अलग अलग पोस्ट के लिए, फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो है वो आप इसमें देख सकते हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 to 24 ईयर्स है एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2025। ये जो कोर्स जो स्टार्ट होना है वो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होना है। तो इससे पहले इस डेट तक इस एज लिमिट में जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उस एज लिमिट में होगा, तभी वो अप्लाई कर सकता है। ये एज लिमिट ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल ब्रांचेज के लिए अलग है, 20 to 26 ईयर्स है, ठीक। जो कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्टिंग, जो एफकेट एग्जाम होगा उसका फी स्ट्रक्चर क्या है? ऑनलाइन टेस्टिंग विल बी कंडक्टेड फॉर एफकेट एंट्री एट वेरियस सेंटर्स। कैंडिडेट रजिस्टरिंग फॉर एफकेट विल हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ ₹550 प्लस GST, ठीक। जो इसके चार्जेज हैं, जो फ़ी है अप्लाई करने का, वो कितना है 550, और GST चार्ज लगाकर जो भी फाइनल अमाउंट आएगा वो इसका फ़ी है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी हम पहले देखेंगे कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हमें क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होगा, अपलोड करना, कुछ डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करना है तो वो, और उसके बाद फिर हम देखेंगे जो ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, सिलेबस क्या है, थोड़ा बहुत वो डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए हमें जो जाना है वो जाना है हमें fcat.cdac.in। ये साइट है fcat.cdac.in पर हम जाएंगे। यहाँ पर ये पेज हमें खुल कर आएगा। यहाँ पर ये फ्लैश हो रहा है नोटिस कि रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 1 दिसंबर को 11 बजे सुबह से 30 दिसंबर तक हम अप्लाई कर सकते हैं, रात के 11 बजे तक। 23 आवर्स मतलब रात के 11 बजे तक, ठीक। और की फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन वेल इन टाइम टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। कभी कभी होता है कि लास्ट मिनट पर साइट हैंग हो जाती है, तो वहाँ पर वो क्लिक हेयर का ऑप्शन आएगा, वहाँ से हम जाएंगे। अब यहाँ 2 ऑप्शन है, यहाँ एक रजिस्टर का साइनअप का ऑप्शन है, एक साइन इन का ऑप्शन है। तो अगर नए कैंडिडेट हैं हम, तो हम क्या करेंगे, एफकेट 1 के साइनअप पर जाएंगे। जो न्यू कैंडिडेट है वो पहले क्या करेंगे, खुद को रजिस्टर करेंगे। इस पर डिटेल हमें क्या क्या चाहिए, कैंडिडेट्स फुल नेम एज पर 10th मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट। 10th में जो भी नाम रजिस्टर हुआ है वो नाम हमें फिल करना है, अपना पूरा नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। दोनों OTP जब हम यहाँ जो OTP आया वो फिल करेंगे, उसके बाद कैप्चा डालकर सबमिट करेंगे, तो हमें एक SMS और ईमेल के थ्रू लॉगिन आईडी, लॉगिन डिटेल्स हमें प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। लॉगिन आईडी और लॉगिन डिटेल्स मिलने के बाद फिर हम वही fcat.cdac.in पर जो साइन इन का ऑप्शन है वहाँ पर जाएंगे। वहाँ हम ईमेल आईडी और जो हमें लॉगिन डिटेल, जो पासवर्ड दिया गया है, उसके थ्रू फिर हम यहाँ साइन इन करेंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड में हमें डिटेल, जो बेसिक डिटेल होते हैं, नाम, फादर्स नेम और बाकी जो भी डिटेल पूछे जा रहे हैं, एड्रेस हो गया, नेशनलिटी हो गया, ये सब, वो सब पूछने के बाद, वो सब फिल करने के बाद हमें फिर एक नया पेज ओपन होगा, पेमेंट पेज ओपन होगा। वहाँ में पेमेंट करना है,
ठीक। उसके बाद अपलोड के लिए फ़ोटो और सिग्नेचर हमें तैयार रखना है कि फ़ोटो और सिग्नेचर, उसमें जो पेज ओपन होगा उसमें क्या साइज़ है फ़ोटो का, क्या साइज़ होना चाहिए सिग्नेचर का, वो हमें उसमें अवेलेबल होता है। ठीक, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। उसके बाद और कुछ सर्टिफिकेट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, वो सर्टिफिकेट्स हम अपलोड करेंगे। उसके बाद सबमिट पर हम क्लिक करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म सबमिट करने के बाद हमें वो फॉर्म PDF फॉर्म में डाउनलोड करके अपने रेफरेंस के लिए, क्योंकि जब हम AFSB के लिए जब रिटर्न क्लियर होता है तो AFSB में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ ये एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड होता है। तो ये हमें डाउनलोड करके आप लोग रख लीजिएगा कि लास्ट मिनट में वो फिर ये ना हो कि वो रह जाए। ठीक है, तो हमें स्टेप्स क्या थे, fcatcdeck.in पर जाएंगे, यहाँ जो नोटिस फ्लैश हो रहा है वहाँ पर क्लिक हेयर पर जाएंगे। ठीक, लॉगिन वाले सेक्शन में नॉट येट रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड नहीं किया तो सबसे पहले साइन अप करेंगे। साइन अप पर ये पेज खुल कर आता है, अपने जो बेसिक डिटेल है, नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर। ठीक, जो कि सारे एक्टिव हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फिर उसके बाद जो भी कम्युनिकेशन होती है FCAT के थ्रू वो इन्हीं नंबर और ईमेल पर होगी। OTP दोनों पर आएगा, OTP हम सबमिट करेंगे। उसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल जो हमारे हैं वो हमें प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद फिर हम साइन इन पेज पर जाएंगे, ईमेल आईडी, जो पासवर्ड हमें दिया गया वो पासवर्ड हम डालकर साइन इन करेंगे। फिर ये एक ऑप्शन ये भी देते हैं पासवर्ड को रीसेट करने का, तो वो पासवर्ड रीसेट करके फिर जो आगे के स्टेप्स हैं, जो भी डिटेल्स पूछा जा रहा है वो डिटेल्स और बहुत ही ध्यान से फिल करना है। वो अगर गलत हो जाएगा तो फिर वो बाद के प्रोसेस में फिर वो दिक्कत आएगी। तो जो भी डिटेल्स फिल करने एक तो सही होने चाहिए, तो बहुत ही बिल्कुल ध्यान से वो फॉर्म फिल करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद पेमेंट हमें करना है। पेमेंट के साथ साथ फिर जो भी अपलोड के लिए सिग्नेचर हो गया, फ़ोटोग्राफ हो गया, अगर कुछ सर्टिफिकेट्स हैं तो वो सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। सबमिट करके हमें वो एप्लीकेशन फॉर्म अपने रेफरेंस के लिए वो हमें डाउनलोड करके रखना है। ठीक है, एडवर्टीज़मेंट पर जाते हैं तो यहाँ एलिजिबिलिटी हमने देख ली थी कि एलिजिबिलिटी क्या है इसका। ठीक, इसके साथ साथ कुछ इन्होंने और भी एलिजिबिलिटी की बात की है कि टैटूज़ नहीं होने चाहिए। ठीक, नारकोटिक्स वाला जो है, तो ये एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है कि जो भी रिक्वायरमेंट, ये पता चला कि हम पेपर हमारा क्लियर हो गया बट हम यहाँ फिट नहीं बैठते हैं, तो वो एलिजिबिलिटी अच्छे से चेक करना है। अब मेन जो रजिस्टर करने के बाद फिर जो मेन हमें क्या है, जो पेपर होगा FCAT 1 जो होगा फेब में होगा, एक्सपेक्टेड है फेब में होगा। तो उसके लिए सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, ये सब हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक, तो मार्किंग स्कीम क्या है, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो एवरी करेक्ट आंसर के लिए 300, मतलब टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक, 300 मार्क्स का पेपर होता है। हर करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स और 1 मार्क विल बी डिडक्टेड, मतलब 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। नो मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, अगर कोई हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ना डिडक्ट होगा ना मार्क्स मिलेगा। क्या द FCAT क्वेश्चन पेपर विल बी हैव 100 क्वेश्चंस। टोटल टाइम जो अलॉटेड होता है इसके लिए 2 घंटे का होता है। ठीक है, टॉपिक्स जो सिलेबस है इसका और जो टॉपिक है, 4 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, क्या, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। जिसका सिलेबस, ये सिलेबस कहाँ हमें मिलेगा, सेम fcat.cdeck.in पर जाएंगे हम, वहाँ सिलेक्शन वाले टैब पर जाएंगे, मेन्यू पर जाएंगे, यहाँ क्या है, गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट। ठीक, इस पेज के अंदर हमें FCAT से रिलेटेड बहुत सारे गाइडलाइंस हैं जो वो हमें मिल जाएंगे। सिलेबस एंड स्कीम्स वाले सेक्शन में हमें ये जो सिलेबस है वो हमें उस सेक्शन में मिलेगा। ठीक है,
तो इंग्लिश का सिलेबस क्या है? कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, ठीक, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेज, फिलअप, क्लोज टेस्ट, फिलअप, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो कि एक ग्रेजुएट को पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, जिन न्यूज़ से उस रेफरेंस में ही ये पूछते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी जो सिलेबस है, डेसिमल फ्रैक्शन, बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन जो है, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सीरीज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक, ये सब। रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आते हैं। तो ये 4 सेक्शन है। अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है अभी जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है वो है 30 इंग्लिश में, 25 जीए में, 20 न्यूमेरिकल एबिलिटी में और 25 हाँ 25 रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में। ये क्वेश्चन ऐसे ब्रेकअप जो क्वेश्चन का है ओवरऑल ऐसे रह रहा है, ठीक। कभी कभी ये इस चीज़ को फ्लक्चुएट भी कर देते हैं, तो उससे ओवरऑल जो क्वेश्चन होगा टोटल 100 क्वेश्चन ही होंगे। फ्लक्चुएशन हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, बट लेवल और सिलेबस यही रहेगा, ठीक। अब द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल, ठीक। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि जो लेवल होगा वो मैट्रिक मतलब 10th लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस इन अदर सब्जेक्ट विल बी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, ठीक। अदर जो सब्जेक्ट हैं, जो बाकी के 3 सब्जेक्ट हैं, उसके लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है वो एक एवरेज ग्रेजुएट को जो पता होना चाहिए, जो लेवल होना चाहिए उनका, उसके अकॉर्डिंग होगा। और एग्ज़ाम विल बी इन इंग्लिश ओनली। जो पेपर होता है, जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन पेपर ये नहीं होता है, ठीक। तो जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें जो क्वेश्चन है वो सारे इंग्लिश में होंगे, बाईलिंगुअल नहीं होते हैं, ठीक है। तो टाइम से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो आप टाइम से रजिस्टर कर लीजिए। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। लास्ट टाइम रश में क्या होगा कि या तो हम डेट मिस कर जाएंगे, या कभी कभी साइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, तो फिर वो एप्लीकेशन हमारा रह जाएगा। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, अप्लाई भी करना है टाइम से, और साथ साथ प्रिपरेशन भी हमें स्टार्ट करनी है। इस टाइम फ्रेम में जो प्रैक्टिस मॉक है, हम अपने चैनल पर, प्रैक्टिस मॉक डिफेंस चैनल पर टाइम टू टाइम वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं FCAT 1 2024 को टारगेट करके। तो उस चीज़ को वहाँ जाकर आप देख सकते हैं वीडियोज़, जो कि एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं, बेसिक से क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। तो वहाँ जाकर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं ये रिपीट कर देता हूँ, हमें जाना कहाँ है, fcat.cdac.in साइट पर जाना है। वहाँ पर ये जो फ्लैश हो रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ से हम क्लिक हेयर का ऑप्शन आएगा, क्लिक हेयर हम करेंगे तो ये पेज हमें खुल कर आता है। यहाँ हम सबसे पहले रजिस्टर जब हमने नहीं किया तो साइन अप करेंगे। सबसे पहले साइन अप करने के लिए हमें जो डिटेल्स फिल करने हैं, अपना पूरा नाम, साथ में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, OTP जो भी आएगा OTP फिल करना है, सबमिट करना है कैप्चा डालकर। फिर जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स आएंगे उसको देखकर हमें यहाँ लॉगिन करना है। पासवर्ड रिसेट का ऑप्शन अगर आता है तो पासवर्ड रिसेट करना है। फिर जो भी डिटेल्स हमें फिल करने के लिए कहे जा रहे हैं वो डिटेल्स हम फिल करेंगे, पेमेंट करेंगे, अपलोड करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। फाइनल सबमिशन के बाद हम फिर वो जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको अपने रेफरेंस के लिए हमें सेव करना है सेव करके रखना है, ठीक। ये जो प्रोसेस है 3 स्टेप का प्रोसेस है। FCAT जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक, उसके बाद AFSB इंटरव्यू होता है, और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल्स, ठीक। ये इंटरव्यू के बाद ही मेडिकल्स हो जाते हैं, DV भी साथ में ही होता है लगभग, फाइनल फिर लास्ट में भी चेक करते हैं। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। तो अभी FCAT रिटन टेस्ट के लिए एप्लीकेशन है, तो अप्लाई कीजिए, और साथ में हमारे चैनल पर जो हम स्टडी मटेरियल अपलोड कर रहे हैं वो आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।